वेलकम इन स्टडी पैंथरा क्लास। सो आज हम स्टार्ट करने वाले बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि हमने जिस पर हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं वो बताएंगे। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन मास ऑफ द एलिमेंट्स इज कंजर्व्ड। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में, उनको हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। मास क्या होता है, कंजर्व। मास कंजर्व का मतलब ही होता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इन दिस रिएक्शन मास ऑफ एलिमेंट इज कंजर्व, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट के, वो इक्वल होते हैं किसके, प्रोडक्ट के। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मास क्रिएट किया जाता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि उन्हें ट्रांसफर होता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सो इन सब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये होता है। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है, चलो ये बात करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये पता चल रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो हम H2 ले रहे हैं प्लस O2 को रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, H2O प्लस हीट निकलता है, ठीक है। ये दोनों गैस है और ये आपका क्या सॉलिड फॉर्म में है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में। तो अब ये चीज़ फॉर्म हो रही है, तो दैट मीन्स इनके बीच में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है प्लस हीट निकल रहा है। तो वो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता चलता है, या फिर हमें केमिकल इक्वेशन से ये पता चलता है कि क्या हो रहा है, इनके बीच में रिएक्शंस हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो जाके क्या बन रहा है, आपका वाटर बन रहा है प्लस हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल से, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको हम पढ़ेंगे क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन अगर हम सिर्फ एटम्स के हिसाब से बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, लेकिन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। वही यहाँ पे ये आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन भी 2 हो गए, और एक आपका क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के भी यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की जब हम बात करेंगे तो कितना बन रहा है हमारा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहा है, 2H2O इक्वल टू। दैट मीन्स अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि बैलेंस तो ये अभी नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो हाइड्रोजन के साथ 2 पहले से थे और 2 यहाँ पे वो 4 हो गए। और सबसे बड़ी चीज़, जो कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई में ही होता है, ये सभी जानते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में हम जानते हैं किसी भी नंबर के आगे कोफिशिएंट लगा होता है, दैट मीन्स वो मल्टीपल होता है। तो दैट मीन्स ये 2 जो होगा मल्टीपल होगा दोनों में। तो हाइड्रोजन में जब मल्टीपल होगा 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितना है आपका, 2 ही है। तो सो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक। बैलेंस इक्वेशन क्यों करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑल केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो ये सारी चीज़ें होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम ये दिखाएंगे किस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कोई प्रॉपर एक मेथड नहीं है, बट हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से हम उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरह से बैलेंस। नो, तो हम अब इसमें पहला एग्जांपल करेंगे, जिससे हम ये पता करेंगे किस तरह से हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन रिएक्शंस को। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी हम पहला एग्जांपल बता रहे हैं, फिर उसके बाद 2-3 और कराते हैं। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो फर्स्ट आप एक चीज़ बताओ, ये 2 रिएक्टेंट है और एक बन रहा है, तो हमें इससे तो एक चीज़ पता चल गई कि ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, ठीक। एक चीज़ यहाँ से पता चल गई कि ये क्या है, आपका कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कम्बिनेशन रिएक्शन है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिंबल इसके पता होने चाहिए।
अब वो सिंबल कैसे था, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है भैया, तो हाइड्रोजन की सिंबल की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है आपका वो होता है H, ओके। एंड क्लोरीन का आपका क्या होता है Cl, और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। ये हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें ये सिंबल पता चल गया तो ठीक है, तो देन हम पुट कर देंगे। बट सबसे बड़ी बात ये आती है कि फ्री नेचर में किस नेचर में पाए जाते हैं, फ्री नेचर में कैसे पाए जाते हैं। जैसे मान लो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हम फ्री नेचर में कभी भी हाइड्रोजन अकेले नहीं पाया जाता, एक एटम कभी नहीं पाया जाता, H2 के फॉर्म में पाया जाएगा। क्लोरीन भी उसी तरह से पाया जाता है Cl2 एंड फॉर्म करता है आपका HCl, ठीक है। फ्री नेचर में ये एग्जिस्ट H2 के फॉर्म में करेंगे, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन का। ये नेचर में कभी भी H के फॉर्म में यानी वन एटम के फॉर्म में कभी भी हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी, ओके। तो इस वजह से यहाँ पे अब हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि ये क्या है, गैस नेचर में, ये भी गैस स्टेट है और ये क्या है आपका भी गैस स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड को जब रिएक्ट कराया तो हमारा HCl फॉर्म किया। क्या ये बैलेंस है, चलो चेक करते हैं। रिएक्टेंट जब हम चेक कर रहे हैं रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 1 एटम है और क्लोरीन का भी 1 एटम है। सो यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है कि ये क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बिकॉज ऑफ दैट जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर हम जब यहाँ पे H2 है गैस प्लस Cl2 गैस, और जैसे ही यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बना, HCl बना। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होता है जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और फिर क्लोरीन के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि अगर मान लो यहाँ पे 2xy लिखा हुआ है तो ये 2 होगा, क्या होगा, 2 दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2HCl, ओके। तो दूसरा क्या है, बैरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। अच्छा, इससे पहले हमें सिंबल इनके पता होना चाहिए। तो सिंबल क्या है बैरियम क्लोराइड का, BaCl2, जो कि एक्वस फॉर्म में पाया जा इसमें रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम सल्फेट जो होगा वो Al2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, और जो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा आपका BaSO4 एंड AlCl3, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा एल्युमिनियम क्लोराइड। BaSO4 बैरियम सल्फेट जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। और यहाँ पे एक चीज़ सिंबल दिख रहा है, ये कौन सा है, ये जो सिंबल है एरो डाउन का, दैट मीन्स ये बता रहा है कि क्या है, पूरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एंड दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और डिस्प्लेस भी कितने हो रहे हैं, दो एलिमेंट्स भी क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, या उनके बीच में आयंस का एक्सचेंजेशन हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। यानी इस इक्वेशन से, इस सिंबल से हमें ये पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। मैं 2 तरीके बताऊंगा करने के, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से ही एक वो करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। ये 2 रिएक्शन शो कर रहा है ये इक्वेशन, ठीक है। ये तो हमें पता चलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए बैरियम जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बैरियम एलिमेंट 1 है। सल्फेट जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही है। सल्फेट को छोड़ो, पहले इसको देखते हैं। सल्फर जो देख रहे हैं वो कितना है, 3 है। बिकॉज अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर जो 3 लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगा किसमें, ऑक्सीजन में भी और एस में भी। दैट मीन्स यहाँ पे 3 सल्फर और 4 या 12 कितने होंगे, ऑक्सीजन होंगे, ओके। इससे ये पता चलता है कि इसमें जो सल्फर है वो कितने हैं, 3 है। 3 एटम्स है सल्फर के, ऑक्सीजन के कितने, 12 एटम्स है ऑक्सीजन के, ठीक है।
तो यही चीज़ यहाँ पे पता चलती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर का एक ही है, यहाँ पे भी सल्फर का एक ही है, सो ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे 12 हो रहा है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4 एटम्स है ऑक्सीजन के। यहाँ पे क्लोरीन देख रहे हैं 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे एल्युमिनियम देख रहे हैं 2 हैं एटम्स है एल्युमिनियम के, और यहाँ पे देख रहे हैं एक ही। सो हम इसको अब क्या करना पड़ेगा, ये डिसबैलेंस है, डेट मीन्स की क्या है, ये स्केलेटल है केमिकल रिएक्शन का। हम ये कह सकते हैं इस इक्वेशन को कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ये इस रिएक्शन का। तो अब इसे हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने का फर्स्ट पहले तरीके में बताता हूँ, वो हम यहाँ से ही करते चले जाएंगे। तो पहला तरीका क्या है कि चलो यहाँ पे हम देखते हैं बैरियम, यहाँ पे चेक बाय हीट एंड ट्रायल मेथड करना है ना, यूजिंग कौन सा, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। चलो इसमें चेक करते हैं, बैरियम एक है और बैरियम यहाँ भी एक है, तो ठीक है, बैरियम जो एलिमेंट है वो सेम है उसके एटम्स, तो कोई टेंशन नहीं। क्लोरीन देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और वहाँ पे 3 है, और एल्युमिनियम वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, एल्युमिनियम को पहले बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 ही है, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BaSoCl2 एक्वस प्लस Al2SO4 3 BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया AlCl3 से। तो जैसे ही 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे मैं इसको अलग पेन से जिससे पता चलेगा कि हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे एल्युमिनियम तो ठीक हो गया, चलो बैरियम भी यहाँ पे ठीक है, एल्युमिनियम भी यहाँ पे हो गए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बैरियम के भी सेम है यहाँ पे, और एल्युमिनियम के भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गए। बट प्रॉब्लम तो ये आ रही है, क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 या 6, तो क्लोरीन के एटम 6 हो गए, बट यहाँ पे क्लोरीन के एटम कितने हैं, कितने हैं, 2 ही हैं। तो हमें इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। सो अब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, BaCl2 एक्वस प्लस Al2SO4 3 एक्वस BaSO4 प्लस 2AlCl3। चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मैंने पहले ही बताया कि एल्युमिनियम तो यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 हो गया, तो ये सेम है। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो नहीं क्लोरीन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है, 3 2 या 6 हो गया है, यहाँ पे क्लोरीन 2 ही है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई अब क्लोरीन सेम हो गया है, एल्युमिनियम सेम हो गए, पर अभी भी प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्या है, बैरियम की बात करी जा रही। बैरियम यहाँ पे हो चुके हैं 3, और यहाँ पे बैरियम कितना प्रोडक्ट में, एक ही एटम है बैरियम का, सो हमें यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से रिएक्टेंट में कितने बैरियम के एटम है, 3 है। यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने बैरियम के एटम है, एक ही है, तो यहाँ दैट मीन्स यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि बैरियम के एटम कितने हो गए, 3 हो गए, फिर 3 सल्फर के भी हो गए, और फिर 3 4 12 ऑक्सीजन के भी 12 हो गए। यहाँ पे भी चेक कर लो, सल्फर के कितने हैं, 3, और ऑक्सीजन के भी 12, तो दैट मीन्स अब बैलेंस हो जाएगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। सो हम यहाँ पे अब करेंगे, ये हो गया 3 BaCl2 एक्वस प्लस Al2SO4 3 एक्वस। यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, BaSO4 प्रेसिपिटेशन 2AlCl3। अब यहाँ पे देखो 3 किया यहाँ पे, तो बैरियम के भी एटम 3 हो गए, और सल्फर के कितने हो गए, 3 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 3 या 12। चलो ये तो यहाँ पे पता चल गया। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फाइनल, जो हमारा ये फाइनल बन रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं, कि अभी भी कुछ चेंज या मल्टीप्लाई कुछ करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि बैरियम जो है यहाँ पे भी 3 है, 3 एटम है बैरियम के, यहाँ पे भी 3 एटम है बैरियम के। क्लोरीन के यहाँ पे 3 2 या 6, तो 6 क्लोरीन है एटम है, यहाँ पे भी 3 2 या 6 क्लोरीन के एटम कितने हैं, 6 है। यहाँ पे एल्युमिनियम का एटम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम का एटम 2 है, यानी रिएक्टेंट में भी एल्युमिनियम का एटम 2 है, और प्रोडक्ट में भी। सल्फर की जब बात कर रहे हैं
तो सल्फर एलिमेंट की जब बात करें तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 एलिमेंट एटम इसके भी है, सल्फर के भी। ऑक्सीजन की जब बात करें 4 से 12, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन का 12 है, यहाँ पे भी 3 से 4 से 12, तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। एक तो ये तरीका है बैलेंस करने का कि इस तरह से, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा डाउट हो, बट एक और तरीका है जिसको कि आप प्रॉपर एक टेबल बना के कर सकते हो, जैसे इसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं, वो भी बाय हीट एंड ट्रायल मेथड ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको क्या है कि टेबल से करेंगे तो प्रॉपरली हमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो हम करेंगे, ये बनाएंगे टेबल, ठीक, इसमें डालेंगे एलिमेंट और ये आएगा आपका रिएक्टेंट और ये होगा आपका प्रोडक्ट। ये एलिमेंट, ये रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट डाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कर सकते हैं इसको, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। चलो अब चेक कर लेते हैं, यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, एलिमेंट पहले बेरियम है, फिर क्लोरीन है आपका, एल्युमिनियम ले लो, और बच रहा है सल्फर और बच रहा है ऑक्सीजन। ये हैं 5 एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। चलो ठीक है, बेरियम के कितने एटम यहाँ पे हैं, 1 है, एक एटम इस पे पार्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना, एक ही है। ओके, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे सल्फर 3 है और यहाँ पे, और इस रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट में एक ही है। वाह, क्लोरीन में यहाँ पे 12 हो जा रहा है, 4 3 जा 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना हो जा रहा है आपका 4 है। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बेरियम का तो इक्वल है, क्लोरीन का 2 और 3 है, तो दैट मीन्स हम यहीं से कर लो। यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6। यानी रिएक्टेंट में जहाँ पे क्लोरीन है वहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सो यहाँ पे अब देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। चलो अभी चेक करते हैं, बट एक चीज़ और नोटिस करनी है कि 2 3 या 6 तो हमने कर दिया, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे चेक करो कि यानी 6 यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं क्लोरीन को, कहाँ पे क्लोरीन प्रोडक्ट में, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 यहीं पे थोड़ी ना कोफिशिएंट में रखोगे, तो 2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो नोटिस करने पे एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया, एल्युमिनियम यहाँ पे भी 2 हो गया, दैट मीन्स ये बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम और क्लोरीन बैलेंस हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि रिएक्टेंट में हम ये देख रहे हैं कि बैरियम कितना हो गया है, 3 हो चुका है। सो हमें बैरियम, जब 3 एटम है बैरियम के, तो यहाँ पे भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अब 3 हो चुका है, तो यहाँ पे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे नोटिस करो कि सल्फेट भी कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे सल्फेट पहले से 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना हो गया 3, और यहाँ पे जो 3 है ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हुआ, यानी 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 12, और पहले से यहाँ पे ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये पूरा जो रिएक्शन, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट रखें 3BaCl 2 Al2SO4 3 3BaSO4 2AlCl3। अब यहाँ पे चेक कर लो, बैरियम कितने हैं, 3 है, यहाँ पे भी बैरियम कितना है, 3 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन कितने 3 2 6। ओके डन। यहाँ पे अब एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम भी यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 हो चुका है। सो अब सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है सल्फर। ओके डन। 4 3 12, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 12 है, और रिएक्टेंट में भी जब हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट में भी देख रहे हैं, तो 4 3 12, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 12। इस तरह से हम इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। और इससे एक चीज़ पता है, ये रिएक्शंस हमें बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, सारी चीज़ें हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, और ये यहाँ से बैलेंस भी कर सकते हैं। अब जी लास्ट एग्जाम्पल है जो हम इस वीडियो में बताएंगे। सोडियम प्लस वाटर, 2 रिएक्टेंट है, जब रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। दैट इसका स्टेट्स यहाँ पे पता चलता है कि सॉलिड में है, या लिक्विड में है, या एक्वस है, या गैस है। ओके, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, वाटर का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है। ओके, तो सोडियम देख रहे हैं 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, टन, ठीक है।
बट हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना 1 और 2 3 हाइड्रोजन, यानी नंबर ऑफ एटम्स इस पूरे प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन के 3 है। और यहाँ पे कितने हैं, कितने हैं जल्दी बताओ, हाइड्रोजन के 2 ही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे प्रूफ करें, कैसे हम बाय हीटेड ट्रायल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे यानी बैलेंस करेंगे बाय हीटेड ट्रायल मेथड से। दोनों तरीके से बता सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब जो आपको लगा सही लगे उस पर आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम चेक करते हैं, सोडियम है, सोडियम 1 है, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन वहाँ पे 2 है, कैसे बैलेंस करें कि हमारा कुछ हो जाए, NaS। चलो यहाँ पे हम स्टेट्स को अभी नहीं लिखेंगे, बस अभी बस पहले बैलेंस कर लेते हैं। H2 NaOH प्लस H2। ओके, अब चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, ओके 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 + 2 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो अगर जब मल्टीप्लाई किया हमने हाइड्रोजन से तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे और 2 ये, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए। ओके डन। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे भी हो गए और 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे भी, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। चलो यहाँ पे भी देखो, सोडियम यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में। ठीक है, तो हम प्रॉपरली अगर इसको हम करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्या करोगे, Na, और यहाँ पे हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O में। जैसे हमने H2O में मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट है H2 और 2, तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कहीं ना कहीं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि एटम्स अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे भी तो क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए ना, बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंट में ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो उसके एटम कितने हैं 2 हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तो हो जाएंगे, लेकिन एक 5 हो जाएगा, तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारा, सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो यानी 2 + 2 4, तो यानी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, बट सोडियम यहाँ पे 2 हो चुका है, 2 एटम सोडियम के, यहाँ पे एक ही एटम है सोडियम का, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, सोडियम से। तो ये हमारा रिएक्शन अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये किस स्टेट में था, सॉलिड, और ये लिक्विड, ये आपका एक्वस, और ये आपका गैस फॉर्म में। ठीक है, तो एक ये तरीका है, और एक टेबुलर फॉर्म में हम कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी करेंगे तो भी आसान है ना। देखते हैं, चलो उससे कर लेते हैं एक बार। जब उससे करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, चलो सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितने हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कितना है, कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है भैया, 1 ही है, यहाँ पे भी 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे अब 1 था, चलो 1 और प्लस 2, 3 हाइड्रोजन हो रहा है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सोडियम में हमने कितने से मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स अभी सोडियम, अभी तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस, हमें इसको बैलेंस करना होगा। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे जो है 1 हाइड्रोजन है इस वाले प्रोडक्ट में। जब एक प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, 2 × 2 + 2 4 हो गया, और ये 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 हो गए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 2 हो गया। यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है
यहाँ से, तो अब यहाँ पे भी 2 हो गया, ये भी आ गया 2, यानी सोडियम। अब बट यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम ये आ रही है कि सोडियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे भी हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोडियम में। तो सोडियम हो गया हमारा 2 एटम्स, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी सोडियम के 2 एटम्स हो गए। हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए, और यहाँ पे 2 + 2 4 हाइड्रोजन के एटम प्रोडक्ट में भी हो गए। ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 एटम हो गए। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो चुका है। सो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। एंड इसी के साथ ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। एंड अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, या फिर फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और बायो का, जो भी नेक्स्ट वीडियो में वो पता चल जाएगा आपको। एंड थैंक यू।